डॉक्टर मुकेश कुमार भारती, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और कैंसर का लगभग 20 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है इसका इलाज का। सिकाई और कीमोथेरेपी के द्वारा हम लोग कैंसर का इलाज करते हैं। सर, जैसे कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची आपकी क्लिनिक में, सर सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहते हैं, सर आपने इसका शुभारंभ कब किया? क्लिनिक का शुभारंभ साल भर पहले हमने किया है। और स्पेशलिस्ट सिर्फ और सिर्फ कैंसर का ही है या फिर इसके अलावा और भी कोई है सर? कैंसर के ही है। ओनली सिर्फ कैंसर के लिए। देखा जाए सर, जिस तरीके से आपने एक ऐसी जगह पे आपने अपना क्लिनिक ओपन किया है जहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत नामी गिरामी वहाँ भी कैंसर संस्थान है, उसके ठीक सामने आपने अपना क्लिनिक खोला है सर। और चूंकि आपका इतना लंबा एक एक्सपीरियंस रहा है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में अब तक का? हमारा ये एक्सपीरियंस है कि कैंसर से अब डरने की नहीं बल्कि लड़ने की आवश्यकता है। कैंसर के उपचार में अभी इतने रिसर्च हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसमें नई नई कीमोथेरेपी में दवाइयाँ जुड़ रही हैं, टारगेटेड थेरेपी आ गया है और रेडिएशन थेरेपी में भी एक से एक एडवांसमेंट हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर सेल को मारना है और उसके अगल बगल की जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उसको बचाना है। तो वहाँ भी टारगेट एवं प्रिसाइज्ड रेडियोथेरेपी आ चुका है। तो इसीलिए पहले के तुलना में अभी कैंसर का उपचार एकदम सटीक हो गया है और इसमें ठीक होने की मरीज की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। सर, अगर शुरुआत किया जाए तो देखो, तो लोग कहते हैं कैंसर आज भी एक भयानक बीमारी थी, पहले भी बहुत बड़ी भयानक बीमारी थी और इसको बहुत ज्यादा एक जिसको बोलते हैं बहुत भयानक बीमारी बना भी दिया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या वाकई में कैंसर एक भयानक बीमारी है और इसका क्या कारण है सर? कैंसर वास्तव में जो आप कह रहे हैं सही में एक सोशल स्टिग्मा है। इसके डायग्नोसिस के पश्चात ही मरीज के मन में ये बात आ जाती है कि अब हमारा जीवन का अंतिम समय आ गया है जी। लेकिन ऐसी धारणा बिल्कुल ही गलत है। कैंसर के शुरुआती दौर में या हम कहें कि स्टेज 3 तक भी बहुत सारे कैंसर में मरीजों के ठीक होने की संभावना 50% रहती है और बाकी स्टेज 1, 2 ये सब में तो बहुत ही ज्यादा परसेंटेज में हम मरीज को ठीक कर सकते हैं। तो ये सोचना कि कैंसर होने के पश्चात मृत्यु निश्चित है, ये अवधारणा बिल्कुल ही गलत है। हमें अब कैंसर से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। समाज में जागरूकता भी फैलाना है और कैंसर के प्रति लोगों के जानकारी में बढ़ावा भी देना है कि जो कैंसर के सामान्य लक्षण होते हैं, अगर शुरुआती दौर में ही उन्हें आपको जानकारी है तो आप उसके हिसाब से चिकित्सक के पास पहुंचेंगे और आपके चिकित्सक आपका शुरू में ही इलाज करके आपके बाकी जीवन की सुनिश्चितता को बढ़ा देंगे और ठीक होने की जो आपकी संभावना है उसको भी बढ़ा देंगे। क्योंकि जैसे कि आपने खुद कहा सर कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे निफित हो गया है, लेकिन स्टेज 3 की जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं सर 50-50%। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, ये 50-50% वाकई में क्या है? हाँ, ये ऐसा है कि स्टेज 3 के कैंसर के मरीजों में जैसे कि कुछ कैंसर हैं, कैंसर सर्विक्स है या लिम्फोमा है या और भी कुछ तरह के कैंसर हैं। इसमें अगर हम इसका बात करें साधारण लेमन के टर्म में हम अगर इसको कहें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 मरीज आते हैं तो अगर हम उसका सारा इलाज हम अगर कर देते हैं, संपूर्ण इलाज करते हैं तो उसमें से 5 या 6 मरीजों की ठीक होने की पूरी तरह से ठीक होने की संभावना रहती है। उसमें से बाकी मरीजों का जीवन हम सिर्फ बढ़ा सकते हैं, उसको क्योर नहीं कर सकते। इसका कारण ये हो सकता है कि हर मरीज में इस बीमारी का जो होने का कारण होता है वो अलग अलग होता है। कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है जिसमें कोई एक कारण ही उसके होने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो वो किसी एक मरीज का